अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय, हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास, जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो, अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज़ पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
शांति। आज हम बस अपने आप के स्वरूप में स्थित हो जाएं। चले अपन, तो हम सब रेडी हैं अपने स्वधर्म को समझने, अपने आत्मा को समझने। हम आत्मा क्या है? मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। महसूस करें इसको। हम दिव्य ज्योति हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा, हम सब स्वरूप में खो जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, गुम होते जा रहे हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। हम आनंद का अनुभव करें। आनंद ही आनंद है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं परम धाम से इस धरा पर अवतरित हूँ। विश्व कल्याण के लिए ये महसूस करें। मुझे यह देह मिली है कार्य करने के लिए। मैं मालिक होकर इसमें कार्य करा रही हूँ। अपने को मालिक समझे, देह के वश में नहीं। पूरी रीति से न्यारी हो जाती हूँ। मैं इस देह में मेहमान हूँ। मेहमान कभी रहते नहीं हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा शरीर में होते हुए न्यारा और प्यारा स्थिति में आ जाऊं। मुझे तो इस नश्वर शरीर को, देह को त्याग फिर से अपने घर लौट जाना है। ये 5 भूत की शरीर मिट्टी में मिल जाना है। मैं बिंदु स्वरूप में आई थी, फिर और बिंदु बन वापिस जाएगी। हम आए थे निर्वस्त्र, जाएंगे भी निर्वस्त्र। आत्मा बन के जाएंगे। मैं जब चाहे
इस शरीर का आधार लेकर पार्ट प्ले करूं और जब चाहे शरीर से डिटैच हो जाऊं। मुझे कोई बंधन नहीं है, ना देह का, ना संबंध का, ना संबंधियों का, किसी का भी बंधन नहीं है। सुन रही हूँ, देख रही हूँ, कार्य पूरा करते ही मैं उपराम हो जाती हूँ और सेकंड में परम धाम अपने शिव पिता के पास पहुँच जाती हूँ। जैसे शिव बाबा सहज देह में आते और जाते हैं, ऐसे मैं भी सहज देह में आती हूँ और देह से ही न्यारा हो जाती हूँ। यह देही अभिमानी अवस्था बहुत ही आकर्षण करने वाली है, बहुत ही प्रिय अवस्था है। मैं अपने आदि स्वरूप में स्थित हो कार्य व्यवहार में आती हूँ। मैं निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ। ओम शांति।
गुल हैं खिले, जब से जमी पे आकर के हमसे मिले। जीवन के शिकवे गिले, दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। हजारों यही तमन्ना पाने को एक झलक, तरस रहे थे उसके दरस को, तरस रहे थे उसके दरस को, कितनी थी नैनों की ललक। संगम युग के इन्हीं लम्हों में खुशियों से मन तू जिले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। जी भर के प्यार कर ले, यही वक्त है रे मनवा। प्रभु शरण में होकर अर्पण, प्रभु शरण में होकर अर्पण, आबाद तू कर ले रे मनवा। अमृत झरता किरण किरण से इन नैनों से पिले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले, जब से जमी पे आकर के हमसे मिले। ये मिलन से
का वेरा। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान
से बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। सच्चे अर्थों में जीवन का अर्थ जगत को बतलाया, बोया था जो नन्हा पौधा जगत को देता है छाया। कि आपकी जो संकल्प शक्ति दुनिया उसको है मानी, आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। निर्विकारी निर्हंकारी निराकारी बन दिखलाया, यही पाठ अपने बच्चों को आपने पक्का करवाया है। हमें पढ़ाया मनसा वाचा, कर्म से बनो महारानी, आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। नहीं आपका कोई सानी, आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा।
फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं, तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं, तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। करके गए हो जो यहाँ पर, आओ फिर से सिखलाने, जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे, कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे, कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। आँखों से करते इशारे उड़ आने वतन में, सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा, जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ओ
तो हमारा पहला कदम प्रभु में विश्वास कि वो मेरा है और मैं उनकी हूं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय कहाँ भी नहीं, परंतु वो पिता है, और वो पिता जो सदैव हर संकल्प मेरे प्रति पॉजिटिव सोचता और मेरे कल्याण अर्थ ही सोचता, तो मुझे भी बाबा की तरह यही करता। सर्व के कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ दृष्टि, शुभ वृत्ति, यही पॉजिटिव की प्रैक्टिस हम करते रहते हैं कि हमको किसी के भी प्रति ऐसी नकारात्मक भावना ना आए। बाबा की तरह हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहे, और वो आती है प्योरिटी से, ब्रह्मचर्य व्रत से, जो बाबा ने खुद धारण किया और हम बच्चों को भी इसमें आगे बढ़ाए। तो पवित्र बनना और बाबा को याद करना। थैंक यू। योग के साथ ज्ञान भी तो जरूर है, क्योंकि बच्चों को योग और वर्षा, अपना भी है योग और ज्ञान से वर्षा। तो हर एक को अपने अपने दीवे की संभाल करनी है। कितनी संभाल देखो करनी होती है। जानते हो कि माया कितना हैरान करती है, और बड़े पुरुषार्थ भी अंत तक चलना है, चलना ही है। ऐसे नहीं है कि रेस के घोड़े कोई चलते चलते डेस्टिनेशन को पहुंच जाते हैं ना, डेस्टिनेशन को यानी उस लक्ष्य को पहुंचना ही है। तो देखो कितनी इसकी संभाल करना चाहिए। कहाँ कमती भी न हो जावे, बुद्धि न जावे, इसके लिए इनमें योग और ज्ञान का घेत दोनों डालना पड़ते हैं। अब बच्चे जानते हैं कि बराबर जो बहुत छोटा दीवा है, वो बिल्कुल थोड़ी चिंगारियां जिनमें रह जाती है, क्योंकि उनमें ताकत है नहीं योग और बाला की। तो फिर देखो दौड़ नहीं सकते हैं, जिसमें योग की और ज्ञान का बल नहीं है, तो दौड़ के पहुंच नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। तो पुरुषार्थ तो हर को करना चाहिए, अपन को ऐसा नहीं समझना चाहिए। नहीं, बच्चे जब है सब्जेक्ट होती है स्कूल में, तो अच्छा देखते हैं कि कोई पहले पढ़ाई में सीखने जाते हैं तो जोर लगाते हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें फिर उनको वही मैथमेटिक्स का भी 100 मार्क मिल जाती है। तो इसे यहाँ भी जोर फिर देना चाहिए। अच्छा वो तो नहीं, तो भला इसमें सब्जेक्ट तो है बहुत ही, सर्विस की, स्कूल सर्विस की तो अच्छी सब्जेक्ट है,
क्योंकि बाबा ने समझा है जो स्थूल सर्विस करते हैं बहुतों को सुख देते हैं। समझोगी? ओम शांति। आज की तारीख है 27/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे। रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरदारी करते रहो। प्रश्न: विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो? पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर है ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाले तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करे। भाई भाई समझ सभी एक दो को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को भी समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इस ही आदत से शरीर का भान भी निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं चलेंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सेवा पर आए हैं ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। नंबर 2, कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो चुप रहना है। मुख से वाणी नहीं चलानी है, सहन करना है। वरदान शिव पिता सतगुरु बाबा का दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि बच्चों का बाप से प्यार है ना? प्यार सभी का कि सिर्फ
बाबा का ही प्यार है, नहीं, हम बच्चों का भी बहुत प्यार है। इसीलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं, लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, कभी सेट होते, कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि की एकाग्र स्थिति पर, सीट पर उसको सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। अब हरेक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने, संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजावे, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। अच्छा, ओम शांति।